तरीके से बुद्दल की आवाम ने और बिलखसूस बुद्दल के नौजवानों ने तानाशाही के ख़िलाफ़, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट किया है, जो गुस्सा ज़ाहिर किया है, वो कल का जो एपिसोड हुआ महराज मलिक साहब को लेकर के, जो हमेशा लोगों की आवाज़ बनते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मज़लूमों की आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ जो है वो कई सारे जो ऑफिसर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के इशारों पे काम करना चाहते हैं, जो आरएसएस का निज़ाम जम्मू कश्मीर में कायम करना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं आया और बहुत कोशिश की। 20 से ज़्यादा एफआईआर उन पे फेक लगाए और कल भी उनके खिलाफ जो एक एफआईआर लगा कि एमएलए महराज मलिक ने सामान चोरी किया है हॉस्पिटल का। इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। आज बुद्दल की आवाम ने जो गुस्सा जाहिर किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो हमने रिटर्न में मेमोरेंडम भेजा है कि फौरी तौर पे जो ये डीसी डोडा का कदम है पीएसए का, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, रिव्यू किया जाए। जो कमेटी के मेंबर्स हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि अगर एमएलए महराज मलिक के खिलाफ लगाया गया पीएसए वापस नहीं लिया जाता तो आज बुद्दल में जो प्रोटेस्ट हुआ है पुरअमन, ये ट्रायल था। इसके आने वाले टाइम में हम बुद्दल से जम्मू की तरफ कूच करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। अब हम नाइंसाफ़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो अब सर से ऊपर चला गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करें। डीसी डोडा के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं होगी, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले से ही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कुछ डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है उसको नाफिज करना चाहते हैं, वो अपने तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के आइन के तहत जम्मू कश्मीर को नहीं चलाना चाहते हैं। वो जो आरएसएस की विल है, जो भारतीय जनता पार्टी की चाह है, उसको पूरा करने में लगे हैं कुछ हमारे डिप्टी कमिश्नर्स। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो आरएसएस की पॉलिसीज़ को यहाँ पे लागू करना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान आवाज़ उठाता है नाइंसाफ़ी के खिलाफ, उसका मुंह बंद करने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उसके खिलाफ एफआईआर, उसके खिलाफ पीएसए लगा दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर वो मुसलमान नहीं हैं, वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे लीडर्स के खिलाफ, हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाथापाई भी उनके साथ करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनके खिलाफ पीएसए नहीं लगता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे कल भी बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने जो ऑर्डर था पीएसए का उसको छुपा के रखा, डीसी साहब ने अपनी जेब में रखा, इवन कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी नहीं बताया कि हम इन पर पीएसए लगाने जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट में जब उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद भद्रवा लिया, उसके बाद जाके असेंबली को इन्फॉर्म करते हैं, स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने महराज मलिक को जो पीएसए के तहत बुक किया है। इससे बड़ी गद्दारी और कोई नहीं हो सकती। आज हमने डीसी डोडा के खिलाफ भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और आज तक हमने महराज मलिक साहब के जो तल्ख लहजा था, हमने उस लहजे को कभी एंडोर्स नहीं किया, कभी हमने उस लहजे को सपोर्ट नहीं किया। हमने कहा कि महराज मलिक साहब को अपना लहजा बदलना चाहिए, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि कुछ ऑफिसर्स जो आरएसएस के तलवे चाटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के तलवे चाटते हैं, उन ऑफिसर्स को इसी किस्म का लहजा दरकार है। वो इसी किस्म के लहजे में जो है बात सुन सकते हैं। तो हम महराज मलिक के साथ हैं इस मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि महराज मलिक जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ा है, बेरोजगार के लिए लड़ा है, हम महराज मलिक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। चाहूँ आपको कि आज डीसी डोडा ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जो आइन को है वो शर्मसार किया, उसको तार तार किया है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक इलेक्टेड नुमाइंदा जिसने 23,000 प्लस वोट लिए, अगर 23,000 प्लस वोट हैं तो एक अडल्ट के घर में 2 या 3 बच्चे होते ही होते हैं, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो लाखों के हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और 1 लाख लोगों का मैंडेट लेने वाले बंदे को उन्होंने पीएसए में इन्वॉल्व करके अरेस्ट किया। अगर एक बंदे को 23,000 लोगों का मैंडेट मिलता है तो वो पहला मेरा क्वेश्चन डीसी डोडा से है कि वो पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए एक वो कैसे बन सकता है, सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क कैसे बन जाता है। वो तो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक सेफ्टी अश्योर कर रहा है, ना कि पब्लिक सेफ्टी को वो ख़राब करने की, नुक्सान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो हुआ वो शर्मसार हादसा, जो हादसा कहेंगे या साजिश कहें, जो भी किया इन्होंने वो बिल्कुल गलत किया। और इसी के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर का ही आइन है जिसमें
कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन आज देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हुई। अगर महराज मलिक के अल्फाजात से उन पे PSA लगा तो कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा पे वो PSA 2-3 महीने पहले लगना चाहिए था। विक्रम रंधावा BJP का MLA है, इसलिए उस पर PSA नहीं लगा। विक्रम रंधावा एक नॉन मुस्लिम है, इसलिए उस पर PSA नहीं लगा। मैं ये क्वेश्चन LG एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब से पूछना चाहता हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या महराज मलिक अगर मुस्लिम नहीं होता तो क्या उस पर PSA लगता या नहीं लगता। कहीं ना कहीं उसने ये कीमत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मुसलमान होने की शायद चुकाई है, जिसके लिए हम सख्त अल्फाजों में उसकी निंदा करते हैं और अपील करते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जितना जल्दी हो सके इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए और एक लोगों की आवाज़, डोडा के लोगों की आवाज़ को ना दबाया जाए और उनको जितना जल्दी हो सके फिलफोर तरीके से उनको रिहा किया जाए, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें और ईमानदारी से कर सकें जैसे वो करते आ रहे हैं। दूसरी बात, ना तो हम उनकी तंजीम से वाबस्ता हैं, ना ही हमें और ना हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श है। उसको मानते हैं, उनके अल्फाज को हम इंडोर्स नहीं करते, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं हम दिल से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर एक PHC के लिए, गरीब आवाम के लिए आज उस जैसे लीडर पे PSA लग रहा है तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको याद दिलाता चलूँ कि आप दूसरा शेख अब्दुल्ला तैयार कर रहे हो जो आपके लिए दर्द सर बनेगा। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके उसको रिहा किया जाए। शुक्रिया जी। इंतजामिया और चीफ मिनिस्टर साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक DC और एक इलेक्टेड मेंबर के बीच काफ़ी दिन से आपस में काना वो चल रही है, आपस में दोनों आदमी को, LG साहब और चीफ मिनिस्टर साहब को इसके बीच में इंटरवीन करके जो आदमी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक आदमी अगर किसी के खिलाफ एक ब्यूरोक्रेट के सामने खड़ा हो जाता है कि आप गलत करते हैं, वही ब्यूरोक्रेट, वही DC उठकर उसको PSA के तहत अंदर करके अरेस्ट करके उसको जेल भेजता है, ये तो सरासर गलत है। मैं फिर आपकी मीडिया की वसादत से फिर मैं LG साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप इसमें प्रॉपर इंटरव्यून करें, एक इंक्वायरी बैठाएं। अगर उसमें जो आदमी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि एक DC के खिलाफ अगर एक इलेक्टेड मेंबर खड़ा होता है कि आप सर गलत करते हैं, वही DC उठकर उसको जेल में भेज देता है और PSA के अंदर उसको बुक कर देता है, ये सरासर गलत है। बाकी जो जितनी भी हम यहाँ बुदल की अवाम है, ये महराज मलिक साहब के साथ खड़ी है और शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। अगर महराज मलिक के ऊपर जो PSA लगाया गया है, अगर उसको जल्दी से जल्दी रहा नहीं किया जाता है तो बुदल की पूरी अवाम और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं रोड पे आएंगे और कल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जितना भी है, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी में अतफाक अवाम यूथ जो है वो महराज मलिक साहब के साथ खड़ी है। तो DC डोडा के लिए जो हमारे दिल में थोड़ी बहुत ही रिस्पेक्ट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके का अगर उनके पास जो है PSA है तो वो उठा करके उसका गलत इस्तेमाल जो है वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ख़िलाफ़ करेंगे। उसका नतीजा जो है वो उनको बहुत जल्द जो है वो मिलेगा। बिल्कुल वो इस कहीं ख्वाब में ना रहें कि उनको जो है पब्लिक का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, ये उनकी गलतफहमी है। रहा मसला महराज मलिक साहब का, उनकी तल्ख कलामी के ख़िलाफ़ हम थोड़ा थे पहले, लेकिन अभी हमें ये महसूस हो रहा है कि जो वो बोल रहे थे उनको उतना तंग किया जा रहा था, तभी उस तरीके का लहजा उनका जो था वो देखने को मिलता था और वो सही था। अगर ये लोग दलाली नहीं करते हैं तो फिर ये रात को छुप करके पूरे तरीके से प्रोपोगंडा कर करके फिर उनके खिलाफ जो है उन्होंने PSA जो है वो लगा दिया। अगर लगाना ही था PSA तो कुछ दिन पहले जो है विक्रम रंधावा के खिलाफ क्यों नहीं लगाया? उन्होंने तो जान से मारने की धमकी भी दी थी एक ऑफिसर को, क्योंकि वो मुस्लिम ऑफिसर था और दूसरा जो था धमकी देने वाला वो BJP का बंदा था। अब ये है कि अगर कानून है तो वो सब के लिए बराबर जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरीके की कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो होती रहेगी। फिर आपने जो है PSA लगाना है तो हम सब पे लगा दो, कर दो अंदर, अपना अरमान पूरे करो। अगर मारना है, गोली मारनी है, क्या करना है, जो आपका बस चलता है करो, क्योंकि आपकी दादागिरी जब चल रही है, जब आपने पब्लिक को सुनना नहीं है, आवाम की कोई जो है वो बात आप तक, आपके कानों तक पहुंचनी नहीं है, तो फिर इस तरीके की अगर गुंडागर्दी करनी है तो आप वाज़ह तौर पे कर दें, फिर कानून जो है वो एक साइड ही।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।